अमेरिकन एयरलाइंस के साथ में मेरा पहला सफ़र यानी न्यूयॉर्क से मायामी और मायामी से पुंटा काना तक का अब ख़त्म हो चुका है। इमिग्रेशन ऐसा था जैसे नेपाल क्रॉस किया है मैंने। पासपोर्ट दिया, तीनों फॉर्म्स दिए और आ गया यहाँ। हैंडल नहीं था अंदर तो इसलिए उसको ऊपर से ऐसा खोलना पड़ा था। और एक बहुत ज़रूरी बात, पीने का पानी आदत पड़ गई थी नल से पीने की सर्बिया में, यूरोप में। यहाँ पर ख़रीदना पड़ेगा। तो अच्छी बात ये थी कि इस होटल ने ही पानी दे दिया था। उन्होंने कहा था कि वहाँ पर वो बड़ा सा वो गैलन रखा हुआ है, आप उसमें से निकाल के पी सकते हैं। अल्टीमेटली मैं पहुँचा। ये है पुंटो क्वात्रो मतलब 4। पुंटो 4 इस होटल का नाम है, पुंटा काना में ही है। बवारो क्या नाम है इस एरिया का, ये वहाँ पर है। बहुत ही बेसिक सा होटल है ये, बहुत ही बेसिक सा कमरा है। पीछे एक छोटी सी अलमारी रखी हुई है। ये जो बेड है ना, ये ब्लैक कलर का आप जो देख रहे हैं, ये बेसिकली ईंटों का बना हुआ है। ये कंक्रीट का है, उसमें ब्लैक पेंट किया हुआ है। ऊपर एक मोटा सा गद्दा है, तो बहुत बेसिक है। ये जो खिड़कियां हैं यहाँ पर जाली नहीं है। एक ये खिड़की है और एक ये वाली खिड़की है इस तरफ, तो ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बहुत झीना सा पर्दा है। सबसे बड़ी बात ये वो खिड़की दिख रही है, वो है मेरी टॉयलेट का वेंटिलेटर। तो बेसिकली यहाँ पर ये पर्दा ही है जो इसको, टॉयलेट को इस रूम से अलग करता है। ये सामने वॉश बेसिन है और ये है शावर। अब एक बात मैं बता दूं कि जिस कंट्री में मैं हूँ ये है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये कुछ ऐसा मौसम है जैसे मुंबई में होता है, गोवा में होता है, जो समुद्र के आसपास वाला जो इलाका है हमारे देश में, वैसा है। ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर 25 से 29-30 के बीच में चल रहा है इन दिनों दिसंबर में। और ये देखो सबसे बड़ी बात, आ गया दिख रहा है, पंखा यहाँ पर है। यानी करीब 2.5-3 महीने के बाद, सर्बिया में तो पंखे चलते नहीं थे, यहाँ पंखा है। तो बिल्कुल अपने जैसा माहौल है। मच्छर हैं यहाँ पर। तो रात को तो खैर मैं अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं खाना खाने के लिए कहीं बाहर जा सकूं। आके बस मैं सो गया था और फिर सुबह 6:30-7 बजे फिर नींद खुली। ये करीब 800 रुपये में मैंने बुक किया था। अब मैं एक रात ही यहाँ पर रहा बेसिकली। मैंने इसको आगे भी एक और बुकिंग बना रखी थी। वो मैंने इसलिए किया था कि अगर ये होटल पसंद आएगा तो अगली बुकिंग मैं 3 रातों के लिए और बना रखी है। नहीं पसंद आएगा तो वो कैंसिल कर दूँगा और यहाँ से आउट हो जाऊँगा। बट अलग अलग बुकिंग्स जानबूझ के रखी, क्योंकि एक बुकिंग को थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। अगर मैं एक बुकिंग ही मैंने पहली 3 रातों के लिए बना के रखी होती तो, और एक ही रात रुकता, तो वो शायद बोलते कि आपने 2 रात आप नहीं रुक रहे हैं और आपको वो पैसा देना पड़ेगा उन 2 रातों के लिए, कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह। थोड़ा सा आप ये स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं। तो बुकिंग है मेरी इसी होटल में अगली 3 रातों के लिए भी, लेकिन उसको मैं अब जाके कैंसिल कर दूँगा। चलते एक मार्केट में पहुंचा, होटल के पास में ही थी। और ये सारा हिसाब किताब। जाना था ATM, लेकिन रास्ते में मिल गई ये एक दुकान। और यहाँ मैंने देखे ये लिखे हुए क्लारा वीवा। और अब मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को इंटरनेट चाहिए, लेकिन इनको समझ में आ नहीं रहा था। गूगल ट्रांसलेट वाला ऑफलाइन डाउनलोड कर रखा था, जो थोड़ा सा समझाया इनको। इन्होंने कहा कि मेरा भाई आ रहा है, वो आपको बताएंगे, वो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं। तो वैसे मोबाइल सिम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन इन लोगों से बात करने के लिए अपना ऑफलाइन डाउनलोड ज़रूर कर लेना, गूगल ट्रांसलेट या इस तरह की किसी भी ऐप को। थैंक यू। भूख के मारे बुरा हाल था। पीछे एक ATM मिला, एक बैंक था एक्चुअली। ATMs तो 1-2 और थे, लेकिन वहाँ से पैसे इसलिए नहीं निकाले क्योंकि अगर कार्ड फंस गया तो बैंक वाला कोई थोड़ी परेशानी हो सकती थी, इसलिए ऐसे ATM को चुना जो बैंक के अंदर था। अगर कार्ड फंस जाता है इन केस मशीन में, तो बैंक ऑफिशियल्स को बुला के उसको अटेंड करवा सकता था मैं। हालत क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, भूख के मारे एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, तो इसलिए वहाँ 250 पैसों एक्स्ट्रा वो चार्ज करेगा, उसमें लिखा हुआ था। मैंने कहा तू कर ले, पैसे निकाल। तो 15,000 मैंने निकाल लिए हैं पैसों। और उसके बाद घूमते घामते पिज़्ज़ा की दुकान मिली। मुझे लगा कुछ खा लेता हूँ, लेकिन फिर
एक ये एक कियोस्क मिला, यहाँ पर ये अनानास, केले और ये सब लटक रहे थे। और अच्छी बात ये है कि जो मोहतरमा अंदर ये अंग्रेज़ी का ज्ञान इनको है, तो ये कुछ चीज़ें कह रही हैं। तौरतिया है मेरे पास में, उसके साथ में मैं आपको कुछ चीज़ें, चीज़ और बहुत सारी चीज़ें लगा के, फिर सैंडविच भी है। तो 100 पैसों में एक सैंडविच दे रही हैं। ये कैसा होगा देखते हैं। बट अच्छी बात है इनके पास जूस वगैरह भी है, कुछ खा पी लूँगा यार। थोड़ी जान आएगी तब मैं बाहर घूमूँगा, सिम ले लूँगा या कुछ और थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा। बट एक अच्छी बात मुझको इस देश में आके ये लगी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, उसको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे सर्बिया में जब मैं था तो वो सिरिलिक में लिखा रहता था, जिसको वहाँ चिरिलित्सा बोलते हैं। बेसिकली वो स्क्रिप्ट है जिसमें रशियन लिखी जाती है। यहाँ सारा लैटिन में है, यानी जिस भाषा में, जिस स्क्रिप्ट में इंग्लिश लिखी जाती है, तो उसको पढ़ सकते हैं और थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाता है। जैसे वहाँ लिखा हुआ है पीछे वो लिखा हुआ टेक पॉइंट, तो यानी कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ मोबाइल सिम, लैपटॉप से जुड़ी हुई दुकान होगी। अब जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इन डब्बों के ऊपर, कि जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये हॉट फ्रेश पिज़्ज़ा, यही देखकर मैं यहाँ पहुँचा था। इनसे सबसे पहले आके मैंने यही पूछा। अब जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सारा जो मेन्यू है इनका इंग्लिश मतलब लैटिन में है, तो थोड़ा समझ में आ जाता है। ये इस मामले में थोड़ा सुविधा है इन कंपैरिजन टू सर्बिया। मस्क मेलन का जूस आ गया, खरबूजे का जूस है। स्वस्थ खाओ, तन मन जगाओ। 100 नहीं, ये है 60 पैसों में। भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है, खाली पेट खरबूजे का जूस पी के बहुत ही अच्छा लग रहा है। सच में कुछ अंदर जा रहा है। ये तो बताता हूँ अभी, लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं ये वाले। अभी ये लग रहा है देखने में काजू कतली जैसा। मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा ये स्वीट है, दूध की बनती है। मैंने पूछा कितने की, उन्होंने कहा 5 पैसों की एक, सारी नहीं है। मैंने कहा दे दो आप, उन्होंने कहा ले लो आप, टिश्यू पेपर यूज़ करो और ले लो। तो ये काजू कतली जैसी चीज़ है। कुछ मीठा खाने का मन था। यहाँ मक्खियाँ बहुत हैं भाई साहब, और ये तो बहुत अच्छा है, परफेक्ट हो गया। मैं क्या खा रहा था वो मैं बता दूँ। ये सैंडविच बताया इन्होंने, 100 पैसों का है। इसमें मेयोनीज़, केचप और क्या था, कुछ चीज़ें हैं जो वेजिटेरियन है, एगिटेरियन भी है। कुछ और ही मंगाया मैंने, भूख लगी थी। ये है तौरतिया और अंदर है सामग्री। और ये एक और चीज़, ये है बनाना और पाइनएप्पल का मिश्रण, विदाउट आइस, विदाउट शुगर, अत्यंत नेचुरल। मात्र 60 पैसों में, सिर्फ और सिर्फ 60 पैसों, 60 पैसों, 60 पैसों। अभी एक्चुअली बहुत सारी दुकानों पर जाके पता किया था सिम प्राइस। यहाँ क्लारो नाम की एक सिम है और 2 और नेटवर्क्स, मैं नाम भूल रहा हूँ उनके क्या हैं। तो फिलहाल 2-3 दुकानों पर गया था, रेट ऑलमोस्ट सेम है। बता देता हूँ, पेमेंट डॉलर्स में भी एक्सेप्ट करते हैं, कार्ड भी स्वाइप हो जाता है और बाकी पैसे तो आप दे ही सकते हैं। तो 150 की सिम और 140 का रिचार्ज फॉर 5 डेज़। 5 दिन के बाद किसी भी छोटी मोटी दुकान पता कर लूँगा, वहाँ जाके आपको पैसे देने, 150 का रिचार्ज लॉन्च करेंगे, फिर और 5 दिन के लिए 5 GB का इंटरनेट रिचार्ज हो जाएगा। एक ज़रूरी बात ये बताना भूल गया था कि मैं और जब दुकानों पर गया था जो ऑथराइज ऐसे सर्विस सेंटर, सेल सेंटर नहीं थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसे दो, सिम लो। यहाँ इन्होंने पासपोर्ट भी मांगा, तो पासपोर्ट दे दिया और बस दे रहा हूँ सिम। अजीब जगह है ये। अभी सुपरमार्केट गया था तो वहाँ से कुछ सामान लेकर आया हूँ। इस बैग में, छोटा सा बैग है, इसमें भरा हुआ है। ये मकान और ये मोहल्ला कचरा भरा पड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ खाली जगह मिल रही है उसके साथ में मकान बने हुए हैं। और अपार्टमेंट्स जिस तरीके के बने हुए हैं, हॉर्न जिस तरह की बज रही है, लोग जिस तरीके से यहाँ पे ड्राइव करते हैं, लगता नहीं है कि मैं इंडिया से बाहर हूँ। और जैसे ये अपार्टमेंट देखो आप, ऐसा लग रहा है जैसे आसनसोल का कोई अपार्टमेंट है ये।
ये मेरे पीछे है मेरा ठिकाना अगले कुछ और दिनों के लिए। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। जो मेरा पिछला वाला था वो बहुत ही बेकार सा था, वो एयरबीएनबी से किया था, ये booking.com से किया। यहाँ पर रूम्स भी हैं जिसमें अवन रखा हुआ है। यहाँ पर किचन वाले रूम्स भी थोड़े महंगे थे। 3 दिन के लिए मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। ये मुझे बैठा 4,400 डोमिनिकन पेसोज़ में। जगह का नाम है ये आर्ट विला। यहाँ एयर कंडीशन भी है, ये अच्छी बात ये है क्योंकि ह्यूमिड है ये सारा इलाका, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे थोड़ा ह्यूमिडिटी से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो जहाँ मैं था वहाँ मुझे दिक्कत हुई। ये तो अच्छी बात ये थी कि गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है। मौसम आज ख़ास तौर पर बड़ा साफ़ है, नीला आसमान दिख रहा है। जो मेरा पिछला अकोमोडेशन था वो एक अपार्टमेंट था, वहाँ पीने का भी पानी नहीं था, तो कुछ ख़रीदना पड़ा था। उसको बोलते हैं फिर बोतइयों, एक मतलब बड़ा सा जो होता है ना जार। हमारे देश में कई जगहों पर जहाँ पर पीने का पानी साफ़ नहीं आता है तो लोग जार ख़रीदते हैं, ऐसे यहाँ पर भी जार ख़रीदने का रिवाज है। तो एक कोलमाडोस बोलते हैं, जो छोटे मोटे टपरी होते हैं, जैसे मुंबई में महाराष्ट्र में छोटी मोटी जो दुकानें होती हैं, वहाँ से एक वो ख़रीदा था 350 का। उन्होंने कहा था कि हम पैसे वापस कर देंगे जब आप इसको रिटर्न करेंगे, और पानी का लगेगा करीब 75। ये है वो चीज़। तो मगर अच्छी बात यह है कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पीने का पानी अवेलेबल है। इन सीढ़ियों से ऊपर पहुँचने के बाद जो सबसे बढ़िया नज़ारा है वो है टेरेस का। आके तबीयत खुश हो गई जैसे इसको देखा। यहाँ से है ये वाला हिसाब किताब, और यहाँ इस तरफ दिखाता हूँ 2nd फ्लोर पर इसकी टेरेस। हवा बड़ी अच्छी चल रही है, छाया में बैठ जाओ तो मज़ा आए। उस तरफ है समुद्र, बीच है उस तरफ, और ये टेरेस सारे गेस्ट्स के लिए हैं। 3-4 रूम्स इस तरफ हैं। ये पीने का डिस्पेंसर लगा हुआ है, अच्छी बात ये है। और ये है मेरा रूम कोने वाला। दरवाजे से एंट्री करने के बाद में सबसे पहले मुझे लगा था यहाँ पर एक ये किचन जैसा है। खैर यहाँ पर ये एक माइक्रोवेव ओवन दे रखा है इन्होंने बस ये नीचे, और एक ये रेफ्रिजरेटर है। तो पकाना है अगर कुछ आपको तो माइक्रोवेव ओवन ही है आपके लिए। मुझे लगा था कि शायद अपार्टमेंट है तो किचन वगैरह कुछ होगी। और बर्तनों के नाम पर ये एक ऐसी वाली प्लेट है छोटी, एक ये कटोरा, और एक ये कप। बाकी कुछ बर्तन हैं, ये कुछ चीज़ें और हैं। जैसे उनको उठाया मच्छर उड़े। एक डबल बेड। सामान पता नहीं, मैंने तो आज तक किसी भी प्रॉपर्टी में अलमारियों का इस्तेमाल कभी नहीं किया। ओह, यहाँ पर तो ख़जाना छिपाने की जगह भी है। और ये अंदर टॉयलेट, वॉश बेसिन बड़ा अच्छा लग रहा है। ये शावर वाला एरिया। शाम के इस वक्त 4:28 हो रहे हैं, और ये रही मेरी कलकत्ता वाली छतरी। उसको मैं लेके घूम रहा हूँ बाबारो नाम की इस लोकेशन पे, जो कि टूरिस्टिक लोकेशन है। और छतरी इसलिए क्योंकि धूप थोड़ी तेज़ थी। वीगन रेस्टोरेंट्स जब मैं गूगल पे, वेजिटेरियन जब मैं रेस्टोरेंट्स ढूंढ रहा था। ओह, ये भाई साहब हैं। डू यू नो इंग्लिश? नो इंग्लिश। डू यू हैव लंच? Sì, alla 1, alla Rose. No, English. Doña, hay una gente aquí que habla contigo. बेसिकली गूगल पे जब मैं सर्च कर रहा था वेजिटेरियन डिशेस के लिए, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स रिज़ल्ट में आए थे। उनमें से एक ये भी था, और देखा ये काफ़ी नज़दीक है। और इसके करीब थोड़ा सा और आगे जाकर है एक इंडियन रेस्टोरेंट। नाम उसका शायद प्रणामा पता नहीं क्या है, PRANAMA लिखा हुआ था। अभी चलते चलते अचानक ही कुछ चीज़ नज़र आई। मुझे नहीं मालूम था, हमारे जो बड़े गज़ब के इंडियन यूट्यूबर हैं जनाब भुवन बाम, उनकी अपनी मार्केट भी है यहाँ पर। वो सामने लिखा हुआ है, उनकी मार्केट है।